फाइन। अच्छा, अभी हमने अब करना ये है, ये हमारा समझो लास्ट प्रोजेक्ट होगा। इस लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक फुल फ्लैज एपीआई को इंटीग्रेट करना, इसके ऊपर फुल फ्लैज हमने एपीएस लगानी है। उसके अलावा हमने इसके अंदर एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है, विद स्ट्रक्चर पैटर्न बनाना है। इसके अलावा हमने इसमें कस्टम विजेट्स बनानी है। ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो क्या कहते हैं हमें एट द एंड चाहिए। सही है। जो कोड का स्ट्रक्चर है वो कल मैं आपको लेके आऊँगा, कल दिखा दूँगा। बट फॉर नाउ आज हमें ये पता हो कि हमने एपीआई कौन सी लगानी है, कैसा स्ट्रक्चर है, हम प्रोजेक्ट बना लेंगे, कुछ बेसिक काम कर लेंगे। ठीक है, सही है। अब सबसे उससे भी पहले ना मुझे एपीएस ढूंढनी है, एपीआई लगानी कौन सी है, मतलब हमने किस टाइप की उसको यूज़ करना है। एक तरीका ये है कि हम एक वेदर ऐप को फुल फ्लैज बना लें। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या कहते हैं कोई ई कॉमर्स को सही तरह बना लें, या इसके अलावा हम कोई थर्ड एपीआई भी ढूंढ सकते हैं। सही है। और इसके अलावा एक और ये है कि अगर हम लॉगिन साइनअप कुछ अटैच करें ताकि आपको पोस्ट एपीआई का भी पता चले। और क्या कहते हैं, आई थिंक ये हमारी रिक्वायरमेंट है, जो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई हम बनाएं जिसमें लॉगिन साइनअप हो। लॉगिन साइनअप के बाद क्या कहते हैं उसके अंदर वो हो, इसके अंदर वो क्या नाम है, कोई अच्छा सा डिज़ाइन हो। डिज़ाइन जो उनसे है वो अच्छा सा बनाए, पूरा प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाए, जिसमें मैं अपनी वो एफ़र्ट दिखाऊँ आपको कितनी डिज़ाइन में होती है। इसके अलावा कस्टम विजेट्स वगैरह, मैं 100% एक ऐसा कोड बनाएं जो आपको अगर किसी को दिखाओ वो कहे कि हाँ यार ये बेस्ट कोड है आपके हिसाब से। सही है। तो मैं एक ऐसा डिज़ाइन, ऐसी ऐप बनाने का सोच रहा हूँ। ठीक है। वो ऐप बनाने में हमें काफ़ी एफ़र्ट लगेगी। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। यू कैन से कि हमें इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ आप ख़ुद भी बनाओ, लाइक लॉगिन साइनअप पेजेस आप ख़ुद बनाओ। आप दो मैं उसको लगाऊँ साथ ही, आप विद इन इसके, और आपको दिखाऊँ चाहिए कि कोड के अंदर ये गड़बड़ है। फिर उसके बाद एक होम पेज आप बनाओ। ठीक है, उसको मैं उसी टाइम आपको एक पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन से कंपेयर करके दिखाऊँ कि है कि नहीं। एक तरीका ये है कि मैं आपको किसी अपने प्रोजेक्ट के का फिग्मा दूँ, या मैं चाह रहा हूँ हम कोई ऑनलाइन वो यूज़ करें। अभी के लिए मैं ना कुछ ढूंढता हूँ, कुछ एपीआईज अगर मुझे मिल जाएं, फ्री एपीआईज फॉर टेस्टिंग। अच्छा, अब लेट्स से मेरे पास ये एपीआई है। एक और तरीका मेरे पास एक आ रहा है कि अगर हम कोई चैटबॉट को बनाएं, चैटबॉट लाइक जैसे चैट जीपीटी है विद फंक्शनल, ताकि आपको पता चले कि चैट जीपीटी के अंदर एक हम एक लॉगिन डिज़ाइन बनाते हैं, एक चैटबॉट का डिज़ाइन बनाते हैं, जिसके ऊपर हम उससे पूछेंगे हाय, वो पूछेगा हेलो, हम उसे कहेंगे हाउ आर यू, वो हाय उसको आंसर देगा। एट द एंड हम उसको बना सकते हैं, जिससे हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ऐसी ऐप अभी तक मैंने नहीं किसी बैच में बनवाई। ई कॉमर्स वगैरह तो होती रहती है, बट इसमें हमारा डिज़ाइन कम है, फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा। और आजकल की एआई की डिमांड भी ऐसी है, जैसे ये लोगों को चैटबॉट चाहिए, एआई इंटीग्रेशन चाहिए। इधर ये एक अच्छा आइडिया। बाकी अब आपके पास अगर कोई अच्छा आइडिया तो यू कैन टेल मी। यस, चैट वाला मुझे खुद अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सबसे पहले ना आपको एआई के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है अगर हम एक प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं। हम बनाने के जा रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। लेट्स से मैं ओपन करता हूँ जेमिनाई। जेमिनाई का पता, बिल्कुल चैट जीपीटी का जो पता। ठीक है, जेमिनाई जो उनसा है ना वो गूगल का एआई है, गूगल का एआई जेमिनाई। ठीक है, और चैट जीपीटी जो उनसा वो ये उस जैसा ही है, यू कैन से। इसका काम भी वही है, आप इधर जाके क्या कहते हैं ना क्वेश्चन पूछ सकते हो, आंसर कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। इसका भी मतलब एक अपना तरीका है पूरा। ठीक है, अब ये भी समझो सेम टू सेम चैट जीपीटी है, बट ये किसका, गूगल का। गूगल कहता है बहुत पावरफुल है, और चैट जीपीटी कहती है वो ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा मार्केट में और भी हैं, डीप सीक वगैरह सारे के सारे अवेलेबल हैं। बट अभी के लिए मैं इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ हम यूज़ करें जेमिनाई को। सबसे पहले हमें चूज़ करना है हमने किसका, एलएलएम को यूज़ करना है। एलएलएम का आइडिया किसी को, एलएलएम को यहाँ पे ना सारा गेम शुरू होती है यहाँ से। चलो कबीर सिंह कम ऑन देखो। ओके, सारी गेम शुरू होती है एलएलएम से। जब भी आप कभी कोई चैटबॉट बनाने जाते हो ना, चैटबॉट का मतलब है जिसमें आप एआई को यूज़ करो, कोई भी चीज़ जिसमें एआई को यूज़ करो, आपको सबसे पहले चाहिए होता है एलएलएम। एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एग्जांपल के तौर पे मैंने इस जेमिनाई को गया, मैंने इसे पूछा हाय,
अब जैसे ही मैं हाय बोलूँगा, ये पीछे सोचेगा अच्छा क्या कहते हैं इसने मुझे हाय किया, अब मुझे इसको आंसर क्या देना है। वो अपने इंग्लिश की पूरी डिक्शनरी में से समझो वर्ड्स को चूज़ करेगा और एक छोटा सा सेंटेंस मुझे ला के देगा सोचने के बाद कि ये है हाउ आई कैन हेल्प यू टुडे। मैंने उसे कहा कि आई नीड फ्लटर ऐप। अब उसने सोचेगा अच्छा ये बंदे को फ्लटर की कोई ऐप चाहिए, वो मुझसे उसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लटर के अंदर क्या चाहिए, मुझे बताओ किस टाइप की ऐप चाहिए, कौन सा फीचर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब ये जो टेक्स्ट है ये डायनामिकली बन रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा बैठ के पीछे लिख के भेज रहा है। मैं इसे पूछता हूँ आई नीड अ फ्लटर ऐप, वो पीछे बंदा सोचता है बैठ के देखता है। पीछे कोई इतनी बड़ी लैंग्वेज है जिसके अंदर सारी इंग्लिश स्टोर है, जिसके अंदर सारी इंग्लिश के वर्ड स्टोर हैं। उसको पता है आई का मतलब क्या है, कैन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो एक बहुत बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। उसको फ्लटर भी आती है, उसको पाइथन भी आती है, उसको ये भी आती है, उसको इंग्लिश भी आती है, इवन उसको उर्दू भी आती है। हमें चैट जीपीटी से या जेमिनी से उर्दू में आंसर करूँ, उर्दू में आंसर देता है। उसको मतलब एक बंदा, एक LLM एक ऐसा मॉडल है पीछे जिसको उर्दू भी आती है, जिसको इंग्लिश भी आती है, जिसको जर्मनी भी आती है, फ्रेंच भी आती है, इतनी लैंग्वेजेस आती है। तो एक बंदा तो नहीं ये सब कर सकता, तो ये पीछे कोई ना कोई LLM लगा हुआ है। हर कंपनी जैसे चाहे वो जेमिनी हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो डीपसीक हो, हर कोई अपना LLM देते हैं कि आप LLM को यूज़ करो और अपना काम कर लो। सही है। तो हमें जब भी कोई चैट बोट कुछ बनाना होता है, हमें सबसे पहले सोचना होता है कि हमने पीछे LLM कौन सा यूज़ करना। जैसे कि LLM जो सा है ना, जेमिनी का कहते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप यहाँ देखो, इसने यहाँ पे इतने ज़्यादा तरह के LLM दिए हुए, एक 2.5 है, एक 2.5 प्रो है। हर LLM का वो कह रहे हैं कि इसमें मैथ्स ज़्यादा अच्छी सॉल्व हो रही है, इसमें फास्ट है और ये कर रहा है। हर LLM का कोई ना कोई फ़ायदा होता है। सेम एज इट इज़ अगर मैं चैट जीपीटी पे जाऊँ, यहाँ पे चैट जीपीटी के वर्जन्स वगैरह भी होते हैं। ये लोड हो रहा है। चैट जीपीटी 5 अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पहले चैट जीपीटी 4 था यहाँ पे। इससे पहले क्या था, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, देखो कह रहा है कि अगर आपको स्मार्ट मॉडल चाहिए आप चैट जीपीटी प्लस पे जाओ। मतलब हर चीज़ के लिए ना, मैं अगर इधर हाई करता हूँ तो एट दी एंड उसका आंसर मुझे हाई में मिलता है। मेरे पास पूरे के पूरे मॉडल्स की फैसिलिटी भी है। अब चैट जीपीटी ने आंसर डिफरेंट दिया हाई का, और जेमिनी ने डिफरेंट दिया था। हर एक का अपना पीछे LLM चेंज है। क्या होता है LLM? क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। ये ऐसा मॉडल होता है जिसके अंदर सारा कुछ स्टोर है। लाइक इट स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इट्स अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, स्पेशली a deep learning model trained on the massive amount of data of text to understand and generate the human language। उसको इतना ज़्यादा डेटा दिया हुआ है कि वो ट्रेन हो गया। अब इसका आंसर कैसे देना। अब देखो, लेट्स से मैं जेमिनी से पूछता हूँ आई एम सैड। इसने अब एक आंसर देना है कि भाई क्या, आई एम सॉरी टू हेयर डैट समथिंग डैट आई कैन हेल्प यू ऑन योर माइंड। कहना मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये वो। सेम क्वेश्चन में चैट जीपीटी से पूछना, क्या सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका LLM पीछे चेंज है, वो अलग तरह सोच रहा है। देखो, आई एम सॉरी टू हेयर डैट अरहम, उसने अरहम भी पिक किया। वो देखो कितना और प्रिसाइज है। डू यू वांट टू टॉक अबाउट योर फीलिंग बाय द वे, उसने देखो अपने कहा कि आप मुझे फीलिंग एक्सप्रेस करो, ये करो वो करो। अब हर एक का मॉडल चेंज है। आपने जब भी कोई LLM को चूज़ करना, आपने पहले सोचना है कि अच्छा यार एक LLM मुझे चूज़ करना है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे जेमिनी हो, कुछ भी हो। अगर आप LLM ख़ुद नहीं बना सकते, क्योंकि ख़ुद बनाने में बहुत हिम्मत वाला काम है। आप खुद सोचो, आपको जैसे एक डिक्शनरी दी जाए, आपको मैं कहूँ इस पूरी डिक्शनरी में से ढूंढ के वर्ड्स को एक सेंटेंस का जवाब दो, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपके लिए कितना मुश्किल है। आपने पहले आई ढूंढना है डिक्शनरी में, फिर कैन ढूंढना है, फिर ये ढूंढना है, फिर वो ढूंढना है। तो ये इतना ज़्यादा काम LLM खुद करता है। ओके, हर कंपनी अपने LLM देती है। चैट जीपीटी भी LLM देती है, जेमिनी भी देती है, ताकि लोग इसको यूज़ करके ऐप बनाएं। तो हर कंपनी अपने LLM को हमें दे रही है कि आप LLM यूज़ करो, LLM यूज़ करके आप क्या करो, अपनी ऐप्स में यूज़ करो। ठीक है, और ये कुछ ना कुछ पैसे भी लेती हैं हमसे। जितने ज़्यादा लोग इस LLM को यूज़ करेंगे, उतने ज़्यादा आपसे चार्ज भी किया जाएगा। सही है। मेरे पास एक LLM की की पड़ी हुई है, वो की जो सी वो क्लाइंट की है। अब उसने कैसे बनाई थी वो मैं देखता हूँ। आपने सबसे पहले जाना है गूगल AI स्टूडियो। जो सी गूगल की AI है ना, गूगल की, आई थिंक वो फ्री है, फ्री के लिए कुछ है अवेलेबल।
ये है गूगल AI स्टूडियो। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखो जैसे ही मैं गया हूँ उसने मुझे कहा कि आपने क्या बिल्ड विद जेमिनाई API, क्या आप जेमिनाई को यूज़ करके कुछ बनाना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनाना चाह रहा हूँ। उसने कहा गेट API की, उसने कहा एक्सेप्ट करो। मैंने कहा ओके ओके एक्सेप्ट। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया उसने क्या किया, देखो ऑप्शन दी क्रिएट API की। मैंने कहा ओके फाइन API की। उसने कहा अपने प्रोजेक्ट का नाम रखो, मैं यहाँ पे रख देता हूँ लेट्स से टेस्टिंग क्रिएट API विद एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। लेट्स से मैं मेरे तो कुछ आ ही रहे हैं, चलो ये पकड़ लेता हूँ, क्रिएट करता हूँ। इसने मुझे एक API की बना रहा। ये API की सिर्फ मेरे लिए है, आप अपनी बनाओगे, ठीक है? ये बहुत एक्सपेंसिव सर्विस है, ठीक है? मैंने इधर से कॉपी कर लिया। अब ये एक API की है, मैं इसको यूज़ करके जेमिनाई को यूज़ कर सकता हूँ। जेमिनाई से मैं कुछ भी क्वेश्चन करूँगा वो आंसर देगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे मैं एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाता हूँ, मैं हाई पूछूंगा वो हेलो देगा, मैं ये करूँगा वो आंसर देगा, मैं पूछूंगा वो आंसर देगा। जैसे एक चैट GPT दे रहा, चैट GPT का अपना डिज़ाइन है, जेमिनाई का अपना डिज़ाइन है, पीछे इन दोनों के LLM भी चेंज है। ओके API की आ गई। अब मैं सबसे पहले इस API की को सेव करता हूँ कहीं ये गायब ना हो जाए, और मैं इसको उड़ा भी दूंगा कहीं कोई यूज़ ना करना, ठीक? ये ट्रायल के लिए आई थिंक फ्री है, इसकी लिमिट्स है कोई फ्री में, कोई ना कोई लिमिट है इसकी, ठीक है? अच्छा गूगल लॉगिन होना चाहिए, गूगल लॉगिन होना चाहिए बस, ठीक है? वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी ट्रायल के लिए फ्री है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि इसके लिए आपको सिंपल वेबसाइट पे जाना है और आपको कुछ नहीं करना, क्लिक करना है, जनरेट करना बने। और उससे भी आसान तरीका यहाँ पे ना ये कोड पड़ा है, ये कोड पड़ा है कि इसको यूज़ कैसे करना। इसको यूज़ करने का तरीका आप सिर्फ इसे कॉपी करो, अपने जाओ पोस्टमैन के ऊपर। अब हम एक API को टेस्ट करने जा रहे हैं, जेमिनाई की API कि ये कैसी चलती है। आपने इस कोड को किया कॉपी, मैंने क्या किया यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने जाना है किधर, अपने VS कोड में, इसमें पोस्टमैन पे यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, इस पर क्लिक करो और इधर आके आप वो पेस्ट कर दो अपना कोड। कम ऑन, चलो बंद किया, दोबारा पोस्टमैन ओपन किया, चेक किया नेट, इंपोर्ट पे क्लिक किया, ये आया। यहाँ पे मैंने वो पेस्ट कर दिया। क्या पेस्ट किया मैंने, जो यहाँ से भी कॉपी किया, ये कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट किया। ऑटोमेटिकली देखो उसने कहा है कि इसको रखना कहाँ पे, मेरी ये मल्टीपल कलेक्शंस बनी हुई है, आपका ऐसा आ भी सकता है। मैंने कहा अच्छा इंपोर्ट करो, या मैं इंपोर्ट विदाउट सेविंग भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं करता हूँ ना, देखो उसने खुद ब खुद सेट कर दिया, ये एक पोस्ट की रिक्वेस्ट है, खुद उसने सेट किया। उसने URL भी सेट कर दिया मेरा, उसने ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं ना, सब कुछ सेट कर दिया। बस सिर्फ हेडर के अंदर API की मिसिंग है, API की मिसिंग है, सही है? लाइक उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली एक API सेट कर दी जिसका मेथड क्या पोस्ट, उसने URL भी सेट कर दिया, ये URL है। उसके बाद उसने सब कुछ सेट कर दिया, इसकी बॉडी भी सेट कर दी है। बॉडी के अंदर आपने लिख के भेजना है कि आपने क्या उससे क्वेश्चन पूछना है। जैसे आप जेमिनाई से क्या पूछते हो, यहाँ पे आप पूछते हो हाय, तो हाय आपकी एक्चुअली बॉडी है, आपने क्या उसे मैसेज देना, ठीक है? और उसके बाद आपको ऑथराइजेशन के अंदर, इसके अंदर हेडर के अंदर यहाँ पे जेमिनाई की देनी है, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो अगर मैं ये चीज़ यहाँ से पढ़ना शुरू करता ना, यहाँ से लेट्स से मैं जेमिनाई पे नहीं, इसमें जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं पढ़ता ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको पढ़ सकूँ, यहाँ पे लिखा है ये इसका URL है, ये इसका URL है। यहाँ पे इसका एक हेडर, ये H का मतलब होता है हेडर, ये है, ये भी हेडर है, ये भी हेडर है, ये एक पोस्ट का मेथड है। उसकी D का मतलब होता है बॉडी के अंदर आपने ये लिख के भेज। अगर मैं ये सारा खुद पोस्टमैन पे एक एक करके जोड़ता ना, तो मुझसे गलती हो जाती। मैंने सिर्फ ये यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके उसे खुद ब खुद सेट कर दिया कि मेथड ये है, URL ये है, बॉडी ये है, और हेडर के अंदर की आपने खुद अपनी जोड़नी। यहाँ पे आपने VS कोड में इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ने खुद ही समझ लिया, ये बेसिकली कर्ल लैंग्वेज होती है,
कर्ल लैंग्वेज का मतलब होता है, इसको एक स्पेशल तरीका होता है पढ़ने का कि एच का मतलब हेडर होता है, एक्स का मतलब मेथड होता है, डी का मतलब बॉडी होता है। तो अब ये हमें इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ देखा, कॉपी किया, VS कोड पे गए, इस पोस्टमैन पे गए, इम्पोर्ट कर ली। ओके ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ तक कोई मुश्किल चीज़ कुछ भी नहीं, सिर्फ वो आपसे मांग रहा है हेडर के अंदर अपनी API की दो। लेट्स से अगर मैं नहीं भी देता, मैं सेंड करता हूँ, तो मुझे एरर क्या आएगा? देखो एरर क्या आ रहा है, अनऑथराइज रिक्वेस्ट, क्रेडेंशियल कह रहा है सही नहीं है, आपने जो करे आपका एक टोकन वोकन सही नहीं है, हमने तो की जोड़ी ही नहीं है। मैं जाता हूँ अपने इधर, इसकी API की को कॉपी करता हूँ जो मैंने वहाँ से जनरेट की थी, अपने इधर गया, अपने पोस्टमैन के ऊपर गया, हेडर में गया, जेमिनाई की जगह मैंने वो API की लगा दी जो मैंने अपनी दी थी। मैं ऐसे ही सेंड करता हूँ, अभी भी ऑथराइजेशन आ रही यहाँ पे ना, इधर एक मिनट मैं ना इसको नन करता हूँ, आई थिंक ये देखो यहाँ पे ना समटाइम ये होता है ऑथराइजेशन के अंदर कुछ सेट हो जाता है, आप इधर से नो ऑथ कर दो, ये समटाइम हो जाता है। अच्छा देखो मैंने अब सेंड किया तो मुझे आंसर क्या आया है। अच्छा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था बॉडी के अंदर देखो मैं लिख के भेजता हूँ, हाय आई नीड इन्फो अबाउट, लेट्स से अबाउट फ्लटर। मैं जैसे चैट GPT से पूछता हूँ कि आई नीड इन्फो अबाउट फ्लटर, मैं पोस्टमैन पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे फ्लटर के बारे में बताओ। अब इसको क्या करना चाहिए, आंसर देना चाहिए जैसे चैट GPT को आंसर देता है। मैंने सेंड किया, देखो इसने क्या किया, सोचा, सोच रहा, हमारा इंटरनेट तो नहीं चला गया। ओके इसने आंसर दिया, सक्सेस, उसने कहा ओके लेट्स ड्राइव इनटू फ्लटर। देखो इतना लंबा उसने फ्लटर का टेक्स्ट दे दिया। यही काम में जेमिनाई से पूछता है, चैट GPT से पूछता, वो भी इतना लंबा देता। सेम एज इट इज़ हमें हमारी API के अंदर एक AI का रिज़ल्ट मिल गया, हमने समझो एक API ढूंढ ली जिसके अंदर हम एक LLM यूज़ करें, चैट GPT उसका जेमिनाई का, और कौन सा यूज़ करें, ये इसने लिखा भी है जेमिनाई 2.0 फ्लैश, ये इसके उसका नाम है LLM का उन्होंने, ठीक है। उसके अलावा उसने देखो सारा आंसर भी दे दिया, ठीक है, और इसने अभी स्ट्रक्चर नहीं किया, ये पढ़ेंगे तो हमें सही है। देखो उसने लिख भी रहा है कि फ्लटर के अंदर क्या क्या होता है, रो होता है, कॉलम होता है, स्टैक होता है, कंटेनर होता है, पैडिंग होता है। लाइक उसने एक आंसर दिया है कि फ्लटर के बारे में, आर यू इंटरेस्टेड इन बिगिनिंग टू दिस, ये सारी, और इसने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है कि कितने वर्ड्स थे, कितनी प्रॉम्प्ट थी, कितना टेक्स्ट था, कितने टोकन थे, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे थे, रिस्पॉन्स ID क्या थी। हमें सिर्फ चाहिए इसमें से ये हमारा डेटा। जब आप जेमिनाई से पूछते हो सेम क्वेश्चन में, अगर जेमिनाई से पूछूं क्या आंसर सेम होगा? लेट्स से मैं पूछता हूँ किसी से कि तुम कैसे हो, वो बंदे के दिमाग में उस टाइम आया मैं ठीक हूँ, उस टाइम अगली दफ़ा मैंने पूछा उसने हो सकता है 2-4 वर्ड और बोल दी, और मैंने किसी से दोबारा पूछा हो सकता है उसने इंग्लिश में आंसर दे दी। जैसे ह्यूमन का नहीं पता कि ह्यूमन एक आंसर का जवाब दे सकता है सेम, तो LLM भी नहीं दे सकता। हमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि इसका आंसर सेम होगा। नहीं यकीन, हम जाते हैं जेमिनाई पे जाके मैं सेम क्वेश्चन पेश कर देता। अब देखना उसने क्या कहा, मुझे नहीं पता वो इससे बड़ा टेक्स्ट देगा छोटा देगा। देखो उसने आंसर ही शुरू किया गलत, उसने अलग अपने आंसर से कि फ्लटर इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, बट एक्चुअली हमारे यहाँ पे आंसर शुरू हुआ था कहाँ से, ओके से करके कुछ, ओके लेट्स ड्राइव इनटू फ्लटर, ठीक है। तो LLM जो सा है, समझो आप एक ऐसा चैटबॉट बना रहे हो, अपना चैटबॉट अपना, आप उससे अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको आंसर दे रहा है, वो एक पीछे LLM यूज़ कर रहा है, एक आपकी अपनी ऐप है फ्लटर की, आपको उसके ऊपर एक LLM अटैच किया हुआ है। कितना सिंपल काम है, सही है। तो हमें एक ऐसी API मिल गई जिसको हम यूज़ करके काम कर सकते हैं। ओके, मुश्किल था कुछ भी नहीं, एक API है, यू कैन से एक ऐसी API है, हम गूगल की यूज़ कर रहे हैं जो LLM पीछे यूज़ कर रही है, ठीक है, और वो जेमिनाई को यूज़ कर रही है। सेम एज इट इज़ चैट GPT की भी API है। आप चैट GPT की डेवलपर पोर्टल पे जाओ, वहाँ पे भी API की बन जाती है, उसकी भी API को यूज़ करने का तरीका है। वो मुझे नहीं पता वो कल है कि नहीं है, आई थिंक होगी, कल ज़रूर होगी। आप वहाँ से इंपोर्ट करके आपको ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। मैं चलो करके दिखाता हूँ यार, फिर तुमने कहना किसने तो कराया ही नहीं है ना।
चैट जीपीटी, देखो मैंने कहता हूँ चैट जीपीटी API, मैंने कहा चैट जीपीटी की API, वो गया है इधर AI प्लेटफॉर्म। ओके नेक्स्ट जो सा है वो कहता है कि आपको लॉगिन करना है। मैंने कहा ठीक है लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन चैट जीपीटी, ओके आई थिंक ये वही, ओ नहीं इधर नहीं जाना था, चैट जीपीटी AI प्लेटफॉर्म API प्लेटफॉर्म, यहाँ पे गए। लॉगिन कह रहा है, लॉगिन मैं गूगल से करता हूँ। अब देखो ना जेमिनी इतनी देर तक अब बना चुके थे, बस ये मुझे छोटी छोटी चीज़ें ना इसकी थोड़ी है कि ओके तो कितनी स्लो है देखो, फिर भी लोग ओपन AI ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़रूरी नहीं है खाली यही है। आप ढूंढो, आपको इससे भी अच्छा हो सकता है LLM मिल जाए, मगर जेमिनी ने आपको एक क्लिक पे देखो दे दिया था। मेटा AI है, हाँ उसका ओलामा है, ओलामा उसका लामा करके LLM है, ओलामा करके वो भी ऐप यूज़ करो। ओलामा तो ओपन सोर्स है। ये हम जा रहे हैं कोई क्लिक करते हुए इधर, चलो आ गई API। अच्छा कहता है भाई आपको अगर API यूज़ करनी है आपको ये कर्ल यूज़ करनी है। ओके आपको आपकी प्रोजेक्ट ID भी देनी है, API की भी देनी है। अच्छा आगे नेक्स्ट, सही है। चलो हम इसको कॉपी करते हैं, हमने इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैं इधर इसको तो रखा है, मैं कोड इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, इधर जाता हूँ, सेम यहाँ पे मैंने इधर इसको सेव कर लेता हूँ, इंपोर्ट, ये आ गई। ये गेट रिक्वेस्ट है, खुद है, मुझे नहीं पता था। मॉडल्स पे गया, V1 मॉडल्स, अच्छा ये मॉडल्स दे रहा है। आई थिंक मुझे ना एक चैट की API चाहिए, वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है यार को चैट जीपीटी से पूछ लेते। आई नीड चैट जीपीटी API फॉर टेस्टिंग, सिंपल उसी से पूछते हैं। वो कहता है भैया आपको चेक करना है, आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, चले गए। उसके बाद कहता है आप डैशबोर्ड में जाओ, API कीज़ में जाओ, आप न्यू API की बनाओ। उसके बाद आप क्या कहते हैं, आप चैट जीपीटी का मिनी यूज़ करो, टेस्ट करो ये मॉडल टू चीपर एंड फास्टर। ओके लेट्स सी, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कहता है आप कहाँ पे जाओ, कहता है आप जाओ डैशबोर्ड में API कीज़ के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर क्रिएट, आई थिंक था पीछे, हाँ सही है, ये इधर आ गए। क्रिएट API सीक्रेट की, मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट। उसके अलावा प्रोजेक्ट कुछ भी चूज़ करो, क्रिएट करो API की, API की आ गई वो, सही है। इसको भी उठा के मैं अपने पर रखता हूँ, दोनों उड़ा दूँगा कि तुम सब ये यूज़ करते हो। इसकी API की भी देखो कितनी लंबी है, सही है, ठीक है फाइन, क्लोज़। अच्छा अब मैं इसको यूज़ करना है। ओके अब उससे पूछते हैं कि, अब उसी से पूछ लेते हैं व्हाट इज़ कर्ल टू यूज़ API की। वो कहता है ये कर्ल है, कॉपी किया, ठीक है, इंपोर्ट पे क्लिक किया, इधर पेस्ट किया। उसने कहा ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। उसने ख़ुद ब खुद मुझे यहाँ पे लिया, पोस्ट मेथड है ये इसका है। उसके बाद बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, इसकी बॉडी के अंदर जा रहा है हेलो हाउ आई कैन रिस्पॉन्ड द टेस्ट, ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडल भेज रहा है जेमिनी, हेडर के अंदर कहीं ना कहीं की भेज रहा होगा, ये की जा रही, सही है। अब मैं इसकी की को कॉपी करता हूँ। अब एक चीज़ का ख्याल रखना आपने, इधर मैंने इसकी कॉपी किया और बैरियर के आगे आपने यहाँ पे वो जोड़ देना, मेक श्योर बैरियर और स्पेस को ज़रूर ऐड करना, ठीक है। ऑथराइजेशन में जाके इसको नो ऑथ कर देता हूँ जैसे उसमें किया था, ठीक है। हेडर्स में ये लगा दिया, सेंड किया API टू मैनी रिक्वेस्ट, और लोग अभी तो यार रिक्वेस्ट किया ही नहीं। यू एक्सीडेड योर कोटा, कह रहा आपका भाई फ्री वाला ट्रायल ख़त्म हुआ, आपको अपना कार्ड लगाओ फिर जाके आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी से वो कह रहा है अपना कार्ड लगाओ, ये करो भाई, मैं नहीं इस पे रोले में जाना चाहता। मैं चाहता हूँ मुझे गूगल ने इतनी अच्छी सर्विस दे दी है API की, तो मैं वो क्यों ना यूज़ करूँ, काम तो अपना करूँ ना।
अगर किसी को चाहिए वो अपना कार्ड कनेक्ट करे और वहाँ से API परचेज़ कर दें हमें। ऐसे हम कितने क्लाइंट के साथ मैंने किया कि वो हमें API की परचेज़ कर देते, जेमिनी उसकी GPT की, उसको फिर यूज़ करते। ठीक है, अब मुझे जेमिनी की लिमिट का नहीं पता, हमने थोड़ी एहतियात में रह के API को कॉल करना है कि वो भी ऐसे ना कर दे फिर हम नई की बनाएं, नया यूज़ करें। ठीक है, फ़ाइन। अभी मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उसमें API लगाता हूँ, चैट GPT से क्वेश्चन उस जेमिनी से क्वेश्चन पूछूंगा, हमें आंसर आएगा, मैं चेक करूँगा कि क्या कैसा मेरा ये चल रहा है। सही है, अब मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ, प्रोजेक्ट में जाके ना इधर आके एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, वो एक फ़ाइनल प्रोजेक्ट है, मुझे पिछले प्रोजेक्ट से कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, फॉर नाउ मैं सिर्फ जाके ना यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, Ctrl+Shift+P, न्यू प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन, और इसको मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे रख दो और इसका नाम रख दो डेव्स इन चैटबॉट या फिर अरहम चैटबॉट। ठीक है, ये एक अरहम का चैटबॉट है, ना कि जैसे चैट GPT जेमिनी नाम है, मेरा नाम है, इसका नाम ही रख देते हैं, रुको, अरहम एक्स। ठीक है, अरहम एक्स चैटबॉट का नाम है। ठीक है, अब हम इसी नाम से इसको यूज़ करेंगे कि भाई अरहम एक्स एक ऐसा चैटबॉट है, उसका फ़ायदे ये हैं वो है, लोगों को क्या पता पीछे LLM क्या लगा। सही है, अच्छा ओके। अब अरहम एक्स एक हम बनाने जा रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, इसका क्रोम रखा, इसको मैं क्या करता हूँ, रन लगा देता हूँ। अब मैं सब जल्दी जल्दी थोड़ा कोड को एडिट करता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक फ़ाइल बनाता हूँ। स्ट्रक्चर हम कल बना लेंगे कि हमने कहाँ पे क्या क्या रखना है, बट मैं अभी API कॉल करके शो तो कराऊँ ना रिज़ल्ट। जल्दी जल्दी मैं करता हूँ, मेरा है ये चैटबॉट स्क्रीन डॉट डार्ट, चैटबॉट स्क्रीन डॉट डार्ट, इधर इंपोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट, एक स्टेटलेस विजिट, चैटबॉट स्क्रीन, यहाँ पे गया, इसको मैंने स्कैफोल्ड कर दिया, स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी के आगे एक कॉलम के आगे चिल्ड्रन के आगे एक टेक्स्ट फील्ड खाली है अभी। ठीक है, अब इसके अंदर एक प्रोवाइडर पैकेज भी ऐड करना है, प्रोवाइडर लगाने के लिए। ठीक है, मैं जल्दी ऐड कर देता हूँ। ओके, मैं जल्दी ऐड कर देता हूँ, रुको, मैं यहाँ पे गया, ये मेरा प्रोजेक्ट भी रन हो गया। मैं गया इधर, मेरा फ्लटर का वर्जन कौन सा इस टाइम, ये कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है मेरा 24। ठीक है, 24 पे वर्जन चल रहा है। मैं गया इधर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सबसे पहले तो popspec.yaml के ऊपर। ठीक है, एक तरीका पैकेज ऐड करने का, अब YAML पे जाओ, एक तरीका है कमांड से भी ऐड कर लो, पता कमांड के थ्रू ऐड करना, वो भी मैं करके दिखाता हूँ। वो तरीका क्या था कि आपको पता हो कि पैकेज ऐड करने के भी काफ़ी तरीके हैं। अगर आपको ऐड करना है, आपको ये लाइन नहीं करनी है, तो मेरे पास स्पेशली मल्टीपल वर्जन है, मैं इसको स्पेशली करता हूँ। ओके, आपने सिर्फ अपना टर्मिनल खोलना है प्रोजेक्ट का, यहाँ पे लिखना है फ्लटर पब ऐड पैकेज का नाम प्रोवाइडर, फ्लटर पब ऐड प्रोवाइडर, पब फ्लटर पब ऐड कैरोसेल स्लाइडर, फ्लटर पब ऐड HTTP। बट आपको मेक श्योर प्रोवाइडर उसके स्पेलिंग सही याद है। अब प्रोवाइडर पैकेज का नाम सिर्फ प्रोवाइडर ही है, HTTP का नाम HTTP है। अब कैरोसेल स्लाइडर में मुझे पता मैं गलती कर दूँ, मेरे स्पेलिंग बहुत ख़राब है, कैरोसेल स्लाइडर, और बीच में अंडरस्कोर आना है, नहीं आना, क्या आना है। आपको एग्जैक्ट नेम अगर पता है, आप सिंपल एक कमांड चलाओ, ये आपका पैकेज ऐड कर देगा। आप खुद ही popspec.yaml खोलोगे, यहाँ पे देखना पैकेज ऐड हुआ होगा, वो ऐड हुआ है। सही है, अब देखो आपको दिखाता हूँ, ये मेरा पैकेज है, इसके नीचे मैं HTTP ऐड करता हूँ, फ्लटर पब ऐड HTTP, एंटर किया, देखना खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। मतलब हमें खुद नहीं, हम समटाइम बंदे होते हैं ना, भूल जाते हैं कि कहाँ पे करना था, ये करना था। आपको अगर नाम याद है, आप यही कमांड चला दो। ओके, जैसे हमने पैकेज लगाया, अब हम इसको बंद करके चलाएंगे, तो इसमें भी आपने ऐड किया, तो इसको भी बंद करके चलाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ पैकेजेस होते हैं जो बंद करके रीरन करने पड़ते हैं, जैसे शेयर प्रेफरेंसेस है और प्रोवाइडर है शायद। तो फिर अच्छा होता है कि आप जब पैकेजेस लगाओ ना, इसीलिए आपको पता है, मुझे पता है मैंने प्रोवाइडर यूज़ करना है, HTTP यूज़ करना है, और शेयर प्रेफरेंसेस भी चलो यूज़ करना है। अब शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अगर नाम याद है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस,
ठीक है, वो भी ऐड हो गया। अब शेयर प्रेफरेंसेस के लिए तो प्रोजेक्ट बंद करना ही करना। हमेशा जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक लेट्स से आप एक जगह पे जाओ, वो आपको कहा अपने चैटबॉट बनाना, चैटबॉट जैसी है, आपको पता है एलएलएम यूज़ होगा, ये होगा, मुझे ये पैकेज करना है, आप एक दफ़ा ही पैकेज ऐड करो, बंद करके रीरन कर दो, कॉमन है ये तो चीज़। फ़ाइन, ओके, मैं यहाँ पे गया और मैंने चैटबॉट को रीरन लगा दिया। मैं गया अपने मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड में जाके मैंने यहाँ नीचे इतना कुछ था इन सबको उड़ा दिया, और यहाँ पे जाके मैंने अपने मटेरियल ऐप के अंदर होम के ऊपर यहाँ तक ये इतनी ज़्यादा लाइनें आई हुई हैं, वे इसको ओह शिट हो गई, ये मैंने यहाँ तक इसको उड़ा दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया होम चैटबॉट स्क्रीन, ठीक है। और मैंने ऐप का टाइटल दे दिया, ऐप का टाइटल है अरहम एक्स, ये मेरा है। मैं लोगो भी बना दूँगा, सही है, हाँ एआई से ही लोगो बनवाएंगे। ये देखो, जब तक हम वो काम करें हम चैट जीपीटी से लोगो बनवा लेते हैं। मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, आई एम क्रिएटिंग एन ऐप chatbot which name is Arham X capital, ठीक है। I need a professional logo and you can choose good color for it as well, सही है। अब जब तक वो हमारा लोगो वो बनाएगा हम वो करते हैं, सही है। ये प्रोजेक्ट मैं बंद करता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक टेक्स्ट फील्ड रखी है, वो ये है, मतलब इधर मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा हाय, वो चैट जीपीटी जैसे रिप्लाई देता है कि जो भी पीछे आंसर आ रहा है वो हमें आंसर ला के देना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है और कुछ नहीं, ठीक है। मैं वही प्रोवाइडर का यूज़ करता हूँ साथ साथ, ताकि हमारा ना स्ट्रक्चर थोड़ा वो हो जाए। मैं इधर MVC स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ, वो बना लेता हूँ। चलो मॉडल, और इधर मैं कर देता हूँ व्यू, और इधर मैंने आके बना दिए कंट्रोलर, सही है। अब मैंने इधर आके इसके अंदर बना दिए कंट्रोलर के अंदर एक प्रोवाइडर का, ठीक है। प्रोवाइडर के अंदर आके एक फ़ाइल बना दी चैटबॉट प्रोवाइडर डॉट डार्ट, सही है। और उसके अलावा मैं व्यू के अंदर इसको मूव कर दिया और ओके कर दिया, और यहाँ तक ओके है सब कुछ। मैं अब प्रोवाइडर में जाता हूँ, सबसे पहले जाके एक क्लास बनाता हूँ चैटबॉट प्रोवाइडर एक्सटेंड चेंज नोटिफायर, वही काम जो हमने पहले किए हुए चेंज नोटिफायर, ठीक हो गया। यहाँ पे आके मैंने एक फंक्शन बनाता हूँ, एक उसका कहता हूँ सेंड, क्या करूँ, सेंड मैसेज, अच्छा नाम रखो ना आपने, सेंड मैसेज का फंक्शन है। जैसे ही कोई बंदा, यहाँ पे हम एक बटन बनाते सेंड का, उसको क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, सही है। सेम एज इट इज़ अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक API सर्विस भी बना सकता हूँ, बट मैं फॉर नाउ यहीं पे API कॉल करता हूँ जल्दी के लिए। भाई देखो थोड़ा फोकस करो, ताकि क्या कहते हैं एटलीस्ट, ओए कितना प्यारा लोगो बना के दिया। कलर स्कीम भी अच्छी लग रही है ना, ऑरेंज का शेड भी आ रहा है, ये तो ऐप अच्छी बन गई। देखो मुझे मिल गई, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको लोगों को डाउनलोड कर लिया, फाइनल लोगो अच्छा लग रहा है ना, सही है। ये डाउनलोड भी हो गया, डन हो गया, और अरहम एक्स आ गया। अब मैं एसेट्स को भी लगा लेता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के आइकन वाइकन भी चेंज कर दूँगा, सारा कुछ मतलब प्रॉपर ऐप बना के दिखाऊँगा एक अरहम एक्स की। वो भाई आजकल AI का यूज़ करो, क्यों नहीं करते यूज़, है ना, AI का यूज़ करो। इवन मैं चैट जीपीटी को अपनी तस्वीर दे देता, उसे कहता भैया मेरी तस्वीर है, अब कुछ और अच्छा सा लोगो बनाओ, मेरी तस्वीर को एज आ कोई लोगो बना देता। बट फॉर नाउ आई थिंक इट्स गुड आइडिया टू गो विद दैट। अच्छा यहाँ तक हो गया, आइकन वाइकन हमें मिल गया, हमें पता चल गया हमारी कलर स्कीम क्या होगी। हम वो 2 कलर जो उसने दिए हैं उन्हीं को यूज़ करके ऐप बना लेंगे, ऑरेंज हमारा, और एक वो जो ब्लू सा कलर है वो एक हम कलर यूज़ कर लेंगे, और गुड है। अच्छा यहाँ पे मैं API कॉल करता हूँ, सबसे पहले HTTP
अब मैं HTTP इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले, जैसे हमने कल किया था http.dart के अंदर एज HTTP, वही पुराना काम, कोई स्पेशल रॉकेट साइंस है ही नहीं। HTTP डॉट ओके। अब यहाँ पे हमें कितने तरीके, हम API मैनेजर बनाया था, एंड पॉइंट बनाया था, ये बनाया था, वो बनाया था, सब कुछ बनाया था। बट हम अब जो कल स्ट्रक्चर लेके मैं आऊँगा उसका तरीका क्या होगा हमें नहीं पता, वो मैं अब जब कल आऊँगा तो हम ऑन द स्पॉट देखेंगे। बट फॉर नाउ हम सब कुछ यहीं पे करते हैं, जल्दी जल्दी API कॉल करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वो URI फाइनल URL इज इक्वल URI डॉट पार्स। कुछ स्टेप्स कंपलसरी होते हैं, कुछ उनसे हैं वो ये हैं। URL कॉपी किया, अपने पोस्टमैन पे गए, URL को मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ पे गए पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ HTTP डॉट पोस्ट यूज़ किया। क्यों पोस्ट यूज़ किया? बिकॉज API के अंदर पोस्ट जा रहा। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, मैंने पोस्टमैन को देख देख के कहा, ठीक है। और पोस्टमैन भी डेस्कटॉप पे है, कोई वेबसाइट पे नहीं खोला हो, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ वही है जो हम पहले कर रहे थे। गेट की जगह पोस्ट हो गया, URL लग गया, ये हो गया। इधर अवेट लगा दिया, अवेट, और शुरू में मैंने एसिंक लगा दिया, फाइन, ठीक है। अब सारी गेम अब यहाँ से शुरू होती है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, मैं चाहता हूँ वो यूज़ ना करो, बट वो एक ट्रिक होता है। आप यहाँ पे जाओ, ये जो VS कोड में कोड का एक ऑप्शन आ रहा है, आप इस कोड को जब क्लिक करोगे ना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको मिलेगा डार्ट का HTTP पैकेज। अगर आप इसको करते हो ना, आपको पूरा कोड HTTP का आ जाए। आप इसको चिपकाओगे, फंक्शन में चल जाएगा 100%, आपकी पूरी API चल जाएगी। अगर आप डायो पैकेज यूज़ कर रहे हो, उसका कोड चिपकाओ, वो भी चल जाएगा, सही है। हम कभी भी ऐसी अप्रोच को यूज़ नहीं करेंगे कि हम ये करें, बट हम समझने के लिए सिर्फ इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। HTTP डार्ट वो इसलिए है क्योंकि समटाइम बंदा भूल जाता है, समटाइम नहीं समझ आ रहा है API लगाने में पोस्ट की जगह क्या लिखना है, या फिर हेडर कैसे भेजने हैं, क्योंकि आपकी API के अंदर हेडर्स भी जा रहे हैं, बॉडी भी जा रही है। अब मुझे तो भूल जाता है समटाइम कि क्या करना है। मैं यहाँ से सिर्फ हेल्प लेने के लिए इसको ओपन करके रखता हूँ कि अच्छा मैंने हेडर भेजने, बॉडी भेजनी है, ऐसे भेजनी, ठीक है। अगर आप एज इट इज़ इस कोड को कॉपी करोगे चलेगा, सही है, ठीक है। बट मैं ये गलती नहीं करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसी गलती ना करें, सही है। अब देखो API के अंदर ना कुछ होते हैं हेडर्स, कुछ होते हैं बॉडी। सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए हेडर क्या होते हैं, बॉडी क्या होता है। हेडर का मतलब होता है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इस API को चाहिए। जैसे कि हेडर के अंदर क्या जा रहा है, इसकी API की। अगर आप API की को ऑफ़ कर दो ना, यहाँ से ये ऑन ऑफ के लिए यूज़ हो रहा है बटन, सही है। अगर आप इसको ऑफ़ कर दो और सेंड करो तो एरर क्या होगा, वो कहेगा मेथड नॉट अलाउड टू दिस। वो कह रहा है कि भाई मुझे अलाउ ही नहीं है टू यूज़ API की, आप यूज़ करो, ये करो, वो करो। हेडर का मतलब होता है, हेडर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट API। उसमें कोई उसकी सीक्रेट हो सकते हैं, उसमें कोई API की हो सकती है, मोस्टली API की होती है। आप जेमिनाई को भी, उसको GPT को भी देखो, उसने भी हेडर में ही API की ली है। हर कोई जो चीज़ मोस्टली API की होती है वो हेडर्स में जाती है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि पहला क्वेश्चन होता है कि APIs पे काम किया, आप कहते हो यस। फिर वो पूछता है APIs में कौन कौन से मेथड होते हैं, आपको कि गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट अपडेट व्हाटएवर। उसके बाद पूछेगा कि APIs के अंदर हेडर्स क्या होते हैं। हेडर्स होते हैं जिसके अंदर आप API के अगेंस्ट कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेजते हो, एग्जांपल API कीज़, कंटेंट टाइप वगैरह ऐसे एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि बॉडी क्या होती है। बॉडी होती है जो आपने डेटा भेजना होता है, जैसे मैंने लिखा हाय, हेलो, जो भी है। तो आप एक्चुअली जितना भी डेटा होता है जब API के अंदर भेजते हो तो आप एक बॉडी के थ्रू भेजते हो। जैसे आप लॉगिन साइनअप करते हो, लॉगिन के अंदर यूज़र की ईमेल पासवर्ड लेते हो, आप सेंड पे क्लिक करते हो, वो ईमेल पासवर्ड बॉडी के थ्रू जाती है API को, सही है। ये मस्ट क्वेश्चन है, अगर कोई API का पूछेगा ना, वो मस्ट पूछेगा। मैं खुद हूँ तब मैं पूछता हूँ चेक करने के लिए कि बंदे को कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं फिर ये मिस मुकद्दस से पूछने जा रहा हूँ, देखते हैं ये क्या आंसर देती है। व्हाट इज़ बॉडी इन APIs? जो हम डेटा लेते हैं। बॉडी अब दो होती हैं, एक होती है रिस्पांस की बॉडी, एक रिक्वेस्ट की बॉडी। आप पूछोगे पहले बॉडी कौन सी वाली, क्या API सेंड करने से पहले वाली बॉडी
के उसके बाद जो आती है, अगर मैं कहूँगा आपको मुझे वो बॉडी बताओ जो API के अंदर सेंड होती है, तो आप बताओगे कि इसके अंदर आप वो डेटा रख के भेजते हो जो आपने API को भेजना है, जैसे कि कोई टेक्स्ट हो सकता है, ईमेल पासवर्ड हो सकता है, नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बॉडी हमेशा ज़्यादातर पोस्ट में ही जाती है, गेट में बॉडी नहीं जाती, क्योंकि गेट में हमने यूज़ किया था, बॉडी का कंसेप्ट ही नहीं आ रहा था। ये मैं बोल रहा हूँ सेंड करने के लिए। लेकिन सर जब हमने एक बूट कैट के वेक्टर में यूज़ किया तो उसमें बॉडी थी, तो जिस बॉडी दो होती हैं, बता तो रहा हूँ, एक होती है सेंड की और एक होती है गेट की। जब अभी मैंने API कॉल नहीं की, ये सेंड पे क्लिक नहीं किया, अभी जो मैं इसकी बॉडी में रख के डेटा भेज रहा हूँ ये है सेंड रिक्वेस्ट का। और जब मुझे डेटा आएगा वो आएगा यहाँ पे, वो भी बॉडी में ही आएगा। एट दी एंड हमारे पास दो तरह की बॉडी होती है, एक होती है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स। API जब मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखो API जब मैंने आपको बताया था, आपको API के अंदर वो तेरी खैर वो API, ये मैंने जब API आपको दिखाया था ना, कोई भी डायग्राम दिखाई थी, यहाँ पे ना एक चीज़ थी, ये वाली थी। इसके अंदर देखो क्या था, एक यूज़र जब रिक्वेस्ट करता है API को, वो रिक्वेस्ट करता है और उसको फिर एट द एंड रिस्पॉन्स आता है। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, रिक्वेस्ट का मतलब है जब हम सेंड करने वाले होते हैं, सेंड करते हैं, सेंड के टाइम भी एक बॉडी जाती है और रिस्पॉन्स के अंदर भी एक बॉडी आती है। मतलब आप जब डेटा भेज रहे हो तब भी आप बॉडी में रख के भेज रहे हो, और जब आ रहा है वो भी बॉडी में ही रख के आ रहा है। मतलब दोनों को पता है कि डेटा आएगा। जैसे इधर देखो, आप ऑर्डर वेटर को दे रहे हो और वो वेटर ही आपको वापस ला के दे रहा, तो आपकी समझो बॉडी एट दी एंड ये वेटर ही है। आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेजनी है कि लाइक इस यही वाले वेटर को भेजना है, वो आपका समझो हेडर है कि मुझे 10 वेटर्स में से मुझे एक ही वेटर की सर्विंग अच्छी लगती है। मैं स्पेशली जाके जब ऑर्डर कर रहा हूँ, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट के टाइम ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ हेडर के थ्रू कि इसी वेटर या ऐसी एडिशनल, जैसे हम कहते नहीं है वेटर को कि मुझे एक्स्ट्रा चीज़ के साथ ही ला के देना है या एक्स्ट्रा कुछ करना है, या उसको पता होता है पीछे अगर बर्गर्स लेके आ रहा है कि ये जो टेबल है इसको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, ये वाली, उसको एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उसको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए। तो API के अंदर जब कभी हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजते हैं विद इन रिक्वेस्ट के अंदर, वो हेडर्स के थ्रू होते हैं। लेट्स से कोई बंदा किसी होटल का वो है, ऑनर है, जब वो ऑनर रिक्वेस्ट करेगा तो वो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है वेटर लेके जाएगा ना कि ऑनर का ऑर्डर लेके जा रहा है, तो वो समझो एक हेडर में जा रहा है, वो उसकी API की है जिससे वो जान रहा है कि ये बंदा ही है। बट इसके अलावा जब वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम खाना लेके आओ, तुम बर्गर लेके आओ, तुम कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, तुम पिज़्ज़ा लेके आओ, वो जो एक्चुअली टेक्स्ट है, जो बॉडी है, वो आपकी एट दी एंड रिक्वेस्ट की बॉडी में जाती है, और जो उसके रिज़ल्ट में आपको डेटा मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, वो भी बॉडी में ही आता है। बॉडी आप कह सकते हो दो होती हैं, एक होती है सेंड की और एक होती है रिसीव, रिक्वेस्ट की, रिस्पॉन्स। जब मैंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ बॉडी इन API, तो तुमने पूछना था रिक्वेस्ट की बॉडी की रिस्पॉन्स की बॉडी। अगर मैं कहता रिक्वेस्ट की बॉडी, तब क्या कहती? नहीं आता, नहीं ये बताया तो अभी नहीं बताया। जो आप एक्चुअल कंटेंट भेज रहे हो, जैसे दोबारा एग्जांपल, ये मैंने इधर लिख के भेजा ChatGPT को हाय, ये हाय जो एक्चुअली मेरी बॉडी है, यही तो तुम्हारा मैसेज है, मैसेज यू कैन से लाइक बॉडी, यही तो तुम्हारी मेन चीज़ है। ये हाय जाएगा, इस हाय के साथ देखो क्या क्या जाता है, इस हाय के साथ जाएगा, ये एक अरहम का ब्राउज़र है, देखो जब मैंने उसको हाय भेजा, ये भेजा था, उसने अरहम भी दे दिया था, जेमिनाई ने, आई थिंक ChatGPT ने। मैंने जब उससे पूछा हाय, उसने कुछ ना कुछ तो चीज़ ली होगी, और जो उसने पता किया अरहम बंदे का नाम, मैं लॉगिन था, उसने खुद देखा ये अरहम था, उसने कोई ना कोई की गई, कुछ ना कुछ हुआ, उसने आंसर ला के दिया। एक्चुअली ये हाय मेरी बॉडी थी, वो कुछ भी हो सकता है कोई की हो, कुछ भी हो, जो इसके रिस्पांस में मुझे ये आया, ये भी मेरी बॉडी है। दो होती हैं, एक रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पांस बॉडी। और हेडर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ओवर API। यही तुम लाइन बोल दोगी ना, वो कहेगा ठीक है, ओके फाइन, सही है यार, बड़ा सर खपाती है यार। अच्छा, रिक्वेस्ट हो गई, बॉडी हो गई। अब मुझे नहीं पता कि हेडर क्या जाने, मैंने यहाँ पे गया, पोस्टमैन पे गया, मैंने डार्ट के अंदर HTTP का वो ओपन किया। अगर मैं HTTP यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप किसी कंपनी में हो, वो आपसे डायो की रिक्वेस्ट कह देता,
आपको यहाँ से भी देख के समझ आ जाएगा। सही है। मेक श्योर मैंने हेडर के अंदर API की को रोका हुआ है, इसको ऐड करता हूँ। अब कोड देखता हूँ, HTTP पे जाता हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है सबसे पहले आपने हेडर्स को अटैच करना है, हेडर्स को अटैच करना है। मैंने सबसे पहले इस हेडर को कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी किया। यहाँ पे क्या, जैसे URL बनाया था सेम एज इट इज़ हेडर बना दी। एक वेरिएबल बनाया हेडर्स का, उसके अंदर क्या जा रहा है, कंटेंट टाइप जा रहा है और एक API की जा रही जो हमने वहाँ पोस्टमैन पे जोड़ी थी। अगर मुझे API की नहीं पता होती, मैंने वही जो वहाँ से कॉपी की थी वो यहाँ लगा दूँगा। ओके फाइन। अब मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, थोड़ा फॉर्मेट किया। एक मैंने हेडर्स भेज रहा हूँ, एक मेरा URL है जो वेरिएबल है, और अभी मैंने इसको लगाना है। हेडर्स के शुरू में भी लिखा, मैं इसके शुरू में भी फाइनल लिख देता हूँ, जैसे हम सारे कोड को बना रहे हैं। ये क्यों हम यूज़ करें, जस्ट फॉर ओवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो वो कहता है कि आपने क्या करना है। नीचे आप कह रहे हो आपने बॉडी के लिए क्या भेजना है, आपने बॉडी के लिए ये भेजना है। बॉडी ये आपकी बॉडी है जिसके अंदर आपने अपना मैसेज लिख के भेजना है, हाई आई नीड टू इन्फो अबाउट फ्लटर। इसको मैंने कॉपी किया जेसन इन कोड को। हेडर के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसके शुरू में लिख दिया फाइनल बॉडी इज़ इक्वल दिस। ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर लिया, ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखो मैंने किया क्या है, पहले समझो मैंने क्या किया है। पहले API को देखा, उसमें हेडर जा रहे थे, बॉडी जा रही थी, URL जा रहा था, मेथड जा रहा था। उन चारों चीज़ों को मैंने यहाँ पे लाके वेरिएबल्स में रख दिया। पहला वेरिएबल बनाया हेडर का, वहाँ से कॉपी कर लिया। हेडर जो जा रहे थे उसने खुद ही मुझे पोस्टमैन ने दे दी, कितनी बड़ी आसानी है। बॉडी जो जा रही थी उसने वो भी खुद दे दी। ठीक है, उसके बाद URL जो जा रहा था वो हमने खुद किया था, नहीं करते तो हम यहाँ से कॉपी भी कर लेते। ये लो URI.parse, ये लिखा URL। ठीक है, उसके बाद मेथड में http.post जोड़ दिए, यहाँ तक हो गया। अब अभी भी एक काम क्या है, इन दोनों पे एरर आ रहा है कि वो कह रहा है आपने बना तो लिया बट इन्हें यूज़ नहीं किया अभी तक, हेडर को भी और बॉडी को भी। अब हम पोस्ट के अंदर ही जाके कोमा डाल के लिखेंगे बॉडी आ गया। आपने बॉडी के आगे ये वाली जो आपने बॉडी बनाई है, आपने वो बॉडी भेज दी। आप ये API के अंदर भेज रहे हो, API के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा हेडर्स और हेडर्स के आगे मैंने हेडर्स जोड़ दिए जो मैंने ये वेरिएबल बनाया। अब इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा डेप्थ में समझूं, मैंने http.post एक URL भेज रहा हूँ, एक बॉडी भेज रहा हूँ, एक हेडर भेज रहा हूँ। अगर मैं इनमें से कोई एक चीज़ भी ना भेजूँ, मतलब ये हेडर ना भेजूँ, इसका मतलब ऐसे ही है जैसे मैं पोस्टमैन के ऊपर हेडर्स को ऐसे अनसेलेक्ट करके भेजूँ। तो मैं इनको सिलेक्ट करके भेज रहा हूँ, तो मुझे API को क्या भेजना है, हेडर भी भेजना है, बॉडी भी भेजना है। हेडर भी भेजना है, बॉडी भी भेजना है। फाइन, गई क्या आई आपने बॉडी में भेजी URL के साथ साथ हेडर्स भी भेज दी। वो भी मैंने कितना आसान तरीका आपको बता दिया, आपको याद ही रखने की ज़रूरत नहीं। दुनिया की कोई API आ जाए, आपको पता है अच्छा API पोस्टमैन पे चल गई है, पोस्टमैन पे चल गई तो आपने सिर्फ ये कोड खोलना और अच्छा ठीक है हेडर ये जा रहे हैं, बॉडी ये जा रही है, उसके बाद अच्छा मैंने इनको सेंड ही तो करना है ना एट दी एंड, इसके अंदर आपने जोड़ देना। ओके, अब चेक करते हैं चलती भी है कि नहीं। वार डेटा इज़ इक्वल ये, उसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट डेटा डॉट बॉडी। अब ये जब API का रिस्पॉन्स आएगा वो भी आएगा बॉडी के अंदर, डेटा डॉट बॉडी। सही है, सबसे पहले सेव करता हूँ, इधर भी सेव करता हूँ। अब इस फंक्शन को चलाना किस पे, मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ वो सुफिक्स या ट्रेलिंग या डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, इसके अंदर ट्रेलिंग सुफिक्स आइकॉन, और यहाँ पे मैं एक आइकॉन बटन यूज़ करता हूँ, आइकॉन बटन, और इसके अंदर एक ऑन प्रेस है जो खाली है। उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, आइकॉन्स डॉट सेंड का, ये एक सेंड का आइकन है, सेंड। ये जैसे ही कोई बंदा इस सेंड के बटन को प्रेस करेगा तो हमारी API कॉल होगी और एट दिन देखेगा रिस्पॉन्स क्या है। अब मैं यहाँ पे इस सेंड को कॉल करना है। सबसे पहले मैं प्रोवाइडर के अंदर करूँगा context.read, रीड जो सा है वो इंपोर्ट होगा फ्रॉम, ओके पहले ब्रैकेट लगा देते हैं,
इधर लगा, इधर इंपोर्ट, ओके चलो इंपोर्ट, प्रोवाइडर लगा, क्रिएट नो, ओके अब मैं जाता हूँ, रजिस्टर भी नहीं किया प्रोवाइडर तो ग्रेट, बहुत आगे जाओगी। यहाँ पे गए, इसको मैंने किया मल्टी प्रोवाइडर, ओके पैकेज दोबारा से गेट करता हूँ। देखो यहाँ पे गया, यामल पे गया, दोबारा इस पर क्लिक किया, जे गया, आउटपुट पे गया, इधर गया और यहाँ पे मैंने चूज़ किया अरहम एक्स, दोबारा एग्जिट कोड 0 आया, दोबारा मेन में गया, मल्टी प्रोवाइडर लिखा यहाँ पे, मल्टी प्रोवाइडर, ओके बोर्ड हो गया। यहाँ पे लिखा प्रोवाइडर्स, उधर लिखा चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर, यहाँ पे क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे एरो बना के प्रोवाइडर का नाम लिख दिया चैटबॉट प्रोवाइडर एज वी नो, ठीक है। चैटबॉट स्क्रीन पे गए, यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड अब आएगा, क्लिक किया, रीड किया, यहाँ पे गया चैटबॉट प्रोवाइडर, ठीक है। और इसको मैं लेट्स से एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, उसका नाम रख दिया मैंने चैटबॉट प्रोवाइडर p इज़ इक्वल दिस, उसकी टाइप वो थी डॉट सेंड मैसेज। जैसे ही मैं सेंड के बटन को प्रेस करूँगा तो क्या होगा, सेंड का मैसेज क्या करेगा, सेंड का मैसेज जो सा है ना यहाँ पे जाएगा, सेंड का मैसेज यहाँ पे जाएगा, हेडर पकड़ेगा, उसमें API की भी जुड़ी हुई है, बॉडी पकड़ेगा जिसके अभी मैसेज क्या जा रही है, आई नीड इन्फो अबाउट फ्लटर, ठीक है। और उसके बाद क्या जाएगा, URL जाएगा, ये सारा कुछ पोस्ट के मेथड में कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हमें बॉडी के अंदर डेटा आ जाएगा। मुझे मतलब लॉग के अंदर इसका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, हाय, हाय भी सिर्फ हाय लिख के भेज देता हूँ, चलो हाय, हाय का आंसर आना चाहिए, वेरी सिंपल। अब हाय का आंसर ओके बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, मेन गया, यहाँ पे डीबग कंसोल चेक बैनर मोड फॉल्स, ये ऊपर से तो हटे, ठीक है। अब मैंने इधर लिखने का फ़ायदा नहीं, अभी भेजा नहीं, हाई पे क्लिक किया और देखो रिस्पांस में क्या आया है, देखो आंसर आया है, हाय देयर हाउ आई कैन हेल्प यू टुडे, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। लाइक हमें यहाँ पे ये सारा आ गया, हमें और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें तो मेन चीज़ ये चाहिए ना। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, इधर से जाके अभी के लिए, देखो कितना बुरा तरीका है, मैं कोड में जा के एडिट करो यहाँ पे, हाय माई नेम इज़ अरहम, लेट्स से सेव, ठीक है। अब मैं जैसे जाके सेंड पे प्रेस करूँगा, एक नई API आएगी, उसने क्या आंसर, ओके अरहम इट्स नाइस टू मीट यू, फॉर एक्नॉलेज्ड टू मीट, इज़ एनीथिंग आई कैन हेल्प यू टुडे, वेरी गुड। मैं बहुत अच्छा, मतलब ऐसा वो एक API कॉल करना कितना मुश्किल काम, बच्चों का काम था, है ना। जैसे हमने एक API पहले बनाई थी, अभी भी वही बनाई है, सिर्फ पोस्ट का मेथड के अंदर हमने देखा हेडर क्या होता है, बॉडी क्या होता है और उसको किस तरह से भेजना। ओके अभी तुम देखो ज़रा, ओके ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे जो लिखूँ सेंड करूँ वो सिर्फ यहाँ पे शो हो जाए, आज मैंने सिर्फ इतना ही करना। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिखूँ हाय, सेंड करूँ, हाय का आंसर आ जाए, मैं लिखूँ हेलो, हेलो करूँ, आंसर आ जाए, दैट्स इट, मेरी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले तो मैं जो सा टेक्स्ट जा रहा है ना, ये हार्ड कोडेड जा रहा है, इसको डायनामिक करता हूँ। मैं यहाँ पे एक सबसे पहले टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाता हूँ, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, उसके अलावा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, फाइन। अब मैं कहता हूँ कि जो भी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में जा रहा है ना, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, वो उस API को भेज दो, ना कि हाय और हम हार्ड कोडेड लिख के, ठीक है, जो उसमें होगा, फाइन हो गया एक काम। अब कंट्रोलर को कनेक्ट कर देते हैं हम अपने फ्रंट एंड से। मैं यहाँ पे गया, कॉलम को रैप किया किसके अंदर, सर कॉलम को ही रैप करता हूँ मैं इस टाइम बिल्डर के अंदर, और इसको कर देता हूँ मैं कंज्यूमर विजिट, ठीक है। कंज्यूमर के अंदर मैं कहता हूँ चैटबॉट प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या था P और यहाँ पे था मेरा चाइल्ड, एज वी नो, मैंने यहाँ P की जगह कर दिया प्रोवाइडर एस, ओके हो गया, सही है, ओके हो गया।
है ना, ये रहीम को लेके आना, सही मैं है। इसकी बाइक भी मेरी भी। ये ओके फाइन, सही है। मतलब मैंने वही काम किया है कंज्यूमर के थ्रू, जस्ट फॉर न्यू थिंग। कंट्रोलर ओके, अब मैंने यहाँ कंट्रोलर कनेक्ट करना है। मैं गया यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोलर प्रोवाइडर डॉट कंट्रोलर, हो गया कनेक्ट। अब दोनों का डेटा पास होगा। अब मैं राइट क्लिक करके क्लियर करता हूँ, पहले देखता हूँ कि मेरा डेटा जा भी रहा है कि नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इवन मैं यहाँ पे ना एक और काम भी कर सकता हूँ। चलो भेजता हूँ फॉर नाउ। मैं इधर लिखता हूँ हाय हेलो बाय, कुछ भी, ठीक है, सेंड करता हूँ। अब क्या आंसर आएगा, देखो आंसर आया, इट्स लुक लाइक अ सिंपल सीक्वेंस ऑफ ग्रीटिंग एंड वेलफेयर्स। ये क्या कहते हैं, हाय हेलो दिस 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 दिस, इट्स अ शॉर्ट वे ऑफ सेइंग गुड बाय। मतलब वो हाय हेलो बाय, और वो कह रहा है इसका शॉर्ट फॉर्म में आप बाय कर रहे हो, किसी को गुड बाय कह रहे हो। ठीक है, ओके। अब मुझे चाहिए स्क्रीन के ऊपर, मुझे तो नहीं ऐसे पसंद आ रहा। वेरी इजी यार, इसका रिस्पांस पकड़ के प्रोवाइडर से कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। हाँ, यहाँ पे गया, सबसे पहले मॉडल वॉडल भी बना सकते हैं, वैसे मॉडल भी बना सकते हैं, चलो बना लेते हैं, वो कौन सा मुश्किल है मॉडल बना। यहाँ पे गया, अलाउ किया, सेंड किया, सही रिस्पांस पकड़ा, ये ख़त्म ही ना हो गया। ओके, मैंने गूगल अच्छी सर्विस देता, हमें फ्री में काफ़ी सर्विस अच्छी देता। ये आ गया, कॉपी किया, मैं गया चैट जीपीटी नहीं जेसन टू डार्ट, इधर क्विक टाइप, नीचे गया। अब पहले तो मुझे इसका रिस्पांस भी देखना है कि ये लिस्ट से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल टॉप पे जाता हूँ, लिस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा। इट मीन्स कि भाई सिंपल काम है, बहुत बच्चों वाला काम है। फिर तो इधर गया, इधर जाके इसके रिस्पांस को जोड़ दिया। यहाँ पे कह दिया मैं चैट बॉट मॉडल लेट्स से, ठीक है। इधर नल चेक को एम्प्टी कर दिया, कॉपी किया, अपने कोड में गया, मॉडल में गया, इधर गया, मैंने कहा चैट बॉट मॉडल डॉट डार्ट, इधर जाके कोड चिपका दी। कोई मुश्किल नहीं, जैसे हम कर रहे थे यार। ओके फाइन, अपने इधर गया, इधर यहाँ पे जाके मैंने लिखा चैट बॉट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसॉन, ठीक है। और इसको मैंने क्या भेज दिया, अपना डेटा। ओके, अब इसको जो डेटा था वो क्या था, ओके डेटा डॉट बॉडी इसको भेज दी। ओके वेट अ सेकेंड, ये इधर हमने क्या करना, स्ट्रिंग कैन नॉट असाइन। ओके वो डिकोड नहीं किया हमने अभी तक। जैसे आपने इनकोड ऊपर किया, वो भी किया, हम तो पहले नहीं करते। वो ये बॉडी के लिए खुद वो इनकोडिंग करता है। जैसे बॉडी जब भेजते हैं तब इनकोडिंग करके भेजते हैं, जब आती है उसे डिकोड करते हैं। मैंने आपको जब इनकोड डिकोड बताया था, इनकोड का मतलब होता है कि डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना और उसको भेजना। वो सेंड के टाइम खुद ब खुद इनकोडिंग कर रहा होता है। हर एपीआई में नहीं होती, कई जगह होती है, कहीं में नहीं होती। इस एपीआई में हो रही थी, मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ कोड कॉपी किया डेट से। बट आप ये याद रख सकते हो, सेंड के टाइम भी कोडिंग होती है और गेट के टाइम भी डिकोडिंग हो रही है। अब मैंने इधर डिकोडिंग प्रोसेस मिस कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे आया, मैंने लिखा जेसन डिकोड और मैंने लिख दिया डेटा डॉट बॉडी, इसको मैंने डिकोड करना है और यहाँ पे कर दिया वार रिस्पॉन्स लेट्स से दिस, ठीक है। और मैंने कहा भाई जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो इस एपीआई को भेज दो और एट दी एंड जो भी डेटा है उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। अब जैसे ही डेटा यहाँ पे आएगा, कहाँ पे जाएगा, यहाँ से, ओ यहाँ तो एक्चुअली सर्विस बनाई नहीं है, ये आया। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ चैट बॉट मॉडल और इसको नल लगा के कहता हूँ लेट्स से रिस्पॉन्स, या मैं से कहता हूँ चैट, यही रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ अच्छा जैसे ही मुझे क्या होता है, ये वेरिएबल है जिसके थ्रू आपने एक्सेस करना व्यू के ऊपर। देखो तुमने अभी वार करके वो एक वेरिएबल बनाया था प्रोडक्ट्स का, वार प्रोडक्ट्स, उसी को तो तुम फ्रंट एंड के ऊपर शो नहीं करवाओगे डेटा को। फ्रंट एंड पे डेटा शो भी तो कराना ना एपीआई से। जब लेट्स से ये सारा डेटा आ गया, ये जो तुमने नीचे पकड़ा, इस डेटा को किस वेरिएबल में रखोगे,
इस सारे डेटा को आप एक्चुअली रख रहे हो एक वेरिएबल बना के, जो जिसका नाम मैंने इधर रखा है मॉडल। आप इसका नाम सही कर दो, आप कह दो चैट रिस्पॉन्स, ऐसे करके ये रख दो। ये समझो आपका रिस्पॉन्स है, आपका एक्चुअल डेटा है जो आपके रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में मिला। सही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंडीशन लगा दी फॉर एज वी नो, जैसे मैंने पहले भी लगाई थी कि इफ़ डेटा डॉट स्टेटस कोड अगर डबल इक्वल है 200 के, तब ये सारे काम करो। ये जितनी भी लाइनें हैं इसको इसके अंदर ले जाओ और इसको इसके इक्वल कर दो और यहाँ पे नोटिफाई लिसनर चला दो। वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी गुड न्यूज़। इधर तक कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है। एपीआई कॉल हुई, एपीआई ने स्टेटस को 200 दिया, हमने उसको डिकोड किया, मॉडल को भेजा, मॉडल ने रिस्पॉन्स दिया, मॉडल को हमने इक्वल कर दिया इस वेरिएबल को। सारा डेटा समझो किस में पड़ा, इस वेरिएबल में, चैट रिस्पॉन्स, जो मैंने बिल्कुल टॉप पे बनाया। और उसकी टाइप क्या रखी है, मॉडल टाइप। तुमने जब ये किया था तुमने उसकी टाइप मॉडल टाइप नहीं रखी, वार्ड लिखा हुआ, जिस वजह से तुम्हें सजेशन ही नहीं आ रही होंगी फ्रंट एंड पे। तो अब मैं व्यू में जाता हूँ, बहुत आसान है, नीचे यहाँ पे शो करवा देता हूँ। टेक्स्ट फील्ड के नीचे जाता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ एक टेक्स्ट विजेट दिखाओ। उस टेक्स्ट विजेट के अंदर क्या करो, प्रोवाइडर डॉट चैट रिस्पॉन्स मॉडल। अब देखो जब तुम डेटा पकड़ रहे हो ना, डेटा के अंदर किधर सारा ये इतना ज़्यादा टेक्स्ट है, उसके अंदर कैंडिडेट के अंदर जाना है, कैंडिडेट के अंदर हमने कंटेंट के अंदर जाना है, कंटेंट के अंदर पार्ट्स के अंदर जाना है, पार्ट्स के अंदर टेक्स्ट के अंदर हमारा डेटा पड़ा। ठीक है, अब हम इस तक जाते हैं। अगर तुमने पहुंचा दिया, सच में अगर तुमने यहाँ तक मुझे पहुंचा दिया, तुम्हें मैं पूरी पार्टी दूंगा। चलो जो ये सिर्फ मुकद्दस के लिए ऑफर है। चलो पकड़वा के दिखाओ ये टेक्स्ट। ओके, क्या लिखूं, टेल मी रिस्पॉन्स डॉट आगे। ओके गुड, सही जा रही हो, अभी बहुत दूर हो खाने से। हाँ डॉट क्यों इंडेक्स, क्यों इंडेक्स, कैसे पता तुम? तुक्का लगा रही? नहीं टेल मी, कैसे बता, मुझे बताओ ना कैसे। बिकॉज ये स्क्वायर ब्रैकेट आई है, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है एक एरे है, लिस्ट है। तो आप इधर लिखोगे इसके 0 इंडेक्स के ऊपर आगे सही है, कंटेंट, हाँ सही है, करीब जा रही हो। और हाँ 0 इंडेक्स के ऊपर पार्ट्स के अंदर। चलो शुक्र है खाना तो बच गया। चलो शुक्र है भाई मेरा। मुझे लग रहा था लैब में गया, लग रहा है गया, वो तो शुक्र है। सही है, गुड है। गलती की है कोई? यस, क्या नाम है, कबीर सिंह, किधर क्या गलती की है? तो देखो जहाँ पे हमारे पास कंटेंट्स के बाद जो 0 आए, वाई, क्योंकि वो हमारे पास देखो कैंडिडेट्स ये है ना, कैंडिडेट्स। अच्छा कैंडिडेट्स का कह रहे हो, कंटेंट का कह रहे हो? कंटेंट अच्छा सही है। पार्ट्स के आगे ओए, इससे पूछता तो गया। क्यों लिखवा रहा है वो पार्ट्स के आगे? क्योंकि पार्ट्स के आगे देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, इट मीन्स कि पार्ट्स का 0 इंडेक्स है ये। यस, नाउ इट्स परफेक्ट। अगर मैं इसको करता हूँ ना तो एरर है, बिकॉज वो नल का चेक एरर नहीं है। तो मैं इस टेक्स्ट फील्ड से ऊपर यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ नॉट इक्वल टू नल, सेव एंड चेक। अभी कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ हाय, ओ आया। उसके बाद मैं कहता हूँ माई नेम इज़ नेम। रुको, इसको थोड़ा स्टाइल भी तो कर लेता हूँ ना, बड़ा करते हैं तो हम पता भी तो चले कुछ चीज़ आई है, AI से आई है। ठीक है, FS, इसको मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, सेव। मैं करता हूँ हाय
माई नेम इज अरहम। और कहेगी मेरे मैं क्या करूँ तेरा नाम अरहम। ओके अरहम, इट्स नाइस टू मीट यू, हाउ आई कैन हेल्प यू टुडे। मैंने कहा ओके, आई नीड अ गुड सॉन्ग फ्रॉम यू इन हिंदी हिंदी, ठीक है, स्पेशली नॉट फॉर अरिजीत। मैं रोना तो नहीं चाहता ना। ओके, उसको मैंने अपनी रिक्वायरमेंट दे दी, ठीक है। अब देखो मुझे कोई सोच के लाएगी, ठीक है, थिंकिंग। ओके, हियर इज़ द फ्यू हिंदी सॉन्ग्स रिकमेंडेशन, ये अब इधर स्क्रॉलिंग लगाते हैं ताकि हम देख तो सकें। जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा उड़ जाएगा सारा, वेरी बैड। मैं यहाँ पे गया अपने व्यू में, यहाँ पे कॉलम को रैप कर दिया मैंने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू सेव। यहाँ पे गया दोबारा वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके भी। ओके, हिंदी सॉन्ग है, ये देखो रतन राता लंबी है, ये देखो व्हाट एवर। अभी आप पढ़ते रहना। लाइक आप एक एआई से जो क्वेश्चन पूछते हो, सेम वो चीज़ आपने अपने इसके अंदर इंटीग्रेट कर ली विद द हेल्प ऑफ एपीआई। जो कितनी बड़ी पावर है। आप एक अपना प्यारा सा डिज़ाइन बना रहे हो, जैसे चैट जीपीटी की ऐप में यूज़ करता हूँ अपने मोबाइल के अंदर, आपको दिखाता हूँ मैं। यार आपको इससे फ़ायदा क्या होगा, चैट जीपीटी का जैसी ऐप है ना, उससे आप बातें भी कर सकते हो। मैं तो बातें भी कर रहा हूँ। ये ऐप है, कितनी सिंपल ऐप बनाई है, कितना सिंपल डिज़ाइन है। मैं इससे हाय पूछूंगा, वो मुझे सोचेगा और उसका वो ला के देगा हाय। नेट ही नहीं है, नेट नहीं है। अच्छा, तो लाइक मैं इसका आंसर पूछता हूँ, यहाँ पे मुझे सारा डेटा आता है। मैं एक ऐसा पेज बनाना चाहता हूँ, या इससे बेहतर मैं चाहता हूँ कि कोई अरहम एक्स के ऊपर पूछे ना हाय, तो देखो उसने आंसर देने शुरू कर दी। सेम सही है। तो हम एक ऐसा चैटबॉट बनाने की कोशिश करेंगे एट द एंड प्रोडक्ट में, जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ एपीआई सारे काम करें। सही है। इसमें वॉइस वगैरह कोई फीचर नहीं डालूंगा अभी, सिंपल टिकट, सिंपल, वेरी सिंपल। बाकी क्या कहते हैं, हम इसको ब्यूटीफुल बनाएंगे। ये स्टैटिक ना उसने बोल्ड के लिए रखे हुए हैं कि जहाँ पे स्टैटिक है उसको बोल्ड कर दो, वो भी हम करवा लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है कि जहाँ डबल स्टैटिक हो वहाँ पे बोल्ड करो, ये करो, वो भी हम कर लेंगे फॉर नाउ। बट देखो आप उससे जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो आपको आंसर दे रहा। मैं कहता हूँ आई नीड अ पोइम फॉर 1 ईयर चाइल्ड, वट एवर। आप कुछ भी पूछो, जैसे एआई चैट जीपीटी से पूछो, एआई से पूछ रहे हो, तो देखो उसने 1 साल के बच्चे की पोइम होती नहीं है वैसे, और चलो हैंड्स ऑन माई टॉय, ओके फाइन, ठीक हो गया। तो इतना बहुत है। मैं चाहता हूँ कल आप यहाँ तक इंटीग्रेट करके लेके आओ, ठीक है, ताकि हम जब कल इससे आगे जाएं तो आपको यहाँ तक काम हुआ हो। और अगर कोई किसी को क्वेश्चन है वो कल ही यहाँ तक पूछ ले। मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं किया कोड का, क्योंकि हमने पुराने काम ही किए। बस कुछ चीज़ें हमने पढ़ी है, नई बॉडी और हेडर के बारे में, और आई थिंक कुछ भी नया नहीं किया। और आपको एलएलएम का बताया कि एलएलएम होते कौन कौन से हैं। अगर आपको मैं चैट जी देखो मैं इधर से पूछ रहा था, अब मैं क्यों अरहम एक्स को यूज़ करूँ। एलएलएम व्हाट आर दी LLMs which I can use for free in my Flutter mobile app. ओके, सेंड पे भी नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो मैं जो चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, मैं अरहम एक्स यूज़ कर रहा हूँ, वेरी गुड। अब वो सोच रहा है अच्छा ठीक है, क्या क्या LLMs है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं कल एक लोडिंग भी लगाऊंगा कि जब तक वो नहीं आता एटलीस्ट यूज़र को नज़र तो आए ना, कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया। रुको, आया क्यों नहीं, वही ये क्या नीचे गए, ये क्या आया है, आया। ओके, लेट्स एक्सप्लोर द ऑप्शंस, दिस कह रहे हैं, देखो दिस। उसने अच्छा लाइन ब्रेकिंग भी की हुई है, देखो रिटर्निंग दिस, रनिंग वन, दिस, लिमिटेड साइज मॉडल, बैटरी ड्रेन, प्रेफर्ड ML किट, ये देखो फायरबेस पैकेजेस, ये बता रहा है एक पैकेजेस फॉर दिस। लाइक उसने कितनी ज़्यादा लिस्ट आपको बता दी है जो अभी, और उसने कोड भी लिख दिया, देखो कैसे यूज़ करना। वाह, मैंने देखा पूरी एक जीप जैसे एक आंसर होता है,
उसने देखो इनिट स्टेट लगा के ये वो वहीं के पूरा कोड लिख दिया। सही है। हम एक ऑप्शन भी देंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड की, आप कॉपी करो, आपका टेक्स्ट यहाँ से कॉपी हो जाए। हम अरहम एक्स को पूरा ब्रांड बनाएंगे। सर उसके लिए भी API यूज नहीं नहीं? नहीं, तो विजिट है फ्लटर की, ये तो अरहम एक्स गुड हो गया। तो लाइक अब देखो हमने कितनी अच्छी एक API को ढूंढ ली है जो क्या कहते हैं हम यूज़ करके बड़ा कुछ बना सकते हैं, बड़ा कुछ बना सकते हैं। सही है। और भी कल मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें ना पढ़ के आऊँगा जो मुझे ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ पढूँ। वो ये थी कि हम ना, मुझे जो पता है वो आप ना इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ना एक्स्ट्रा चीज़ें भेज दो कि लाइक ये अरहम एक्स का जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ फूड की चीज़ें के बारे में बताए। उससे अगर कोई पूछे व्हाट इज़ फ्लटर, उसको ना पता हो। अरहम एक्स रिस्ट्रिक्टेड हो सिर्फ एक डोमेन के लिए, कोई ना कोई तो स्पेशल चीज़ होनी चाहिए ना। जैसे चैट GPT से मैं पूछता हूँ आई नीड रेसिपी अबाउट बिरयानी, वो आपको बिरयानी की रेसिपी देगी। मैं उससे पूछता हूँ व्हाट इज़ फ्लटर, वो फ्लटर भी बताएगी। अगर कल को कोई बंदा आता है वो कहता है मुझे चैट बोट चाहिए जिसको सिर्फ एक ही चीज़ की नॉलेज हो, उसको और कुछ नहीं पता हो, तो वो आप रैक सिस्टम अप्लाई कर सकते हो। किस तरह से इस पर करेंगे मैं पढ़ के आऊँगा, ठीक है। बाकी फॉर नाउ हम एक छोटा सा चैटबॉट बनाते हैं आप अपने यूज़ के लिए। आप कल को किसी भी इंटरव्यू के अंदर एक अच्छा सा चैटबॉट दिखाओ ना, ये मैंने बनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता वो बंदा आपसे क्वेश्चन करे और आपको आए ना और वो आपको रखे ना। ये इतनी बड़ी बात है, हालांकि बनाना कुछ भी नहीं है, KPI तो है, मगर डिज़ाइन बहुत मैटर करेगा। समझो आपका चैटबॉट चैट GPT से भी अच्छा होना चाहिए, तब कुछ मैं कहूँगा कि यार हाँ देखो कुछ चीज़ बनाई है। चैटबॉट देखते ही बंदा गए यार वाह मज़ा आया। ओके फाइन, सही है। बाकी लोगो मैंने सेव कर लिया। कल हम क्या कहते हैं इसी लोगो को यूज़ करेंगे अरहम एक्स को, और हम इसी ब्रांड को एट द एंड फाइनल बनाएंगे। बाकी नाम तो इसने क्या कहते हैं अच्छा यूज़ कर रहा है। ए तो भी बांधो ये सही है। आई थिंक ये कलर है ब्लूइश। कल हम वो उससे एक्सटेंशन से कलर भी पिक कर लेंगे ये, और इसको लगा के फाइनली इसको यूज़ करेंगे। सर ये कलर थोड़ा सा डल नहीं है जैसे बैकग्राउंड का? ओके सही है। ओके एक ऐप के लिए बड़ा अजीब सा। ओके फाइन। कौन सा वाला डल, वो ब्लैक जो ये नहीं, ब्लैक जो नहीं, पीछे है, ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है जैसे ये- स्किन बड़ा ये इसके- ये यस और ये तो लगाना ही नहीं हमने। हाँ इसकी वजह से पूरी ये चीज़ डल हो रही है ना। नहीं हमने वो यूज़ करना भी नहीं है। हमारा सिर्फ ये ब्लूइश वाला कलर है और एक ये ऑरेंज वाला कलर। हमें ये पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। हम अपने लोगो इवन इस लोगो के एक पीस करेंगे, वो जो ऐप आइकन होता है वो भी लगाएंगे, खोलेंगे स्प्लैश स्क्रीन आए भाई। इवन एक और काम मैं करता हूँ, ये एनिमेशन भी बना देगा मुझे। मैं से कहता हूँ इसकी एनिमेशन बना दो, हो सकता है एनिमेशन बन जाए इसकी, वट एवर। अब आप अपने नाम का कुछ बनाओ, अब एक्स वैक्स ना लगाना कि तुम क्या कहते हैं वो मुकद्दस एक्स कोई और अच्छा सा नाम सोचो। मेरा तो और हम एक्स अच्छा लग रहा है, आपके बड़े बड़े नाम है, कबीर एक्स, कबीर सिंह रख दो तुम, ज़्यादा फेमस है। सही है। फॉर नाउ इतना बहुत है। आप इधर तक ज़रूर बना के लेके आओ, मैं कल सबका पहले यहाँ तक ज़रूर चेक करूँगा, ठीक है। API की अपनी लेना, मैंने नहीं देनी, मैं उड़ा दूँगा वहाँ से। सही है, अपनी लो तो डेट्स फाइन। सही है। कोई क्वेश्चन? क्या कंज्यूमर? सर अगर मैं चाहती हूँ कि जो डाटा मैंने अभी कुछ पूछा उससे वो मैसेज वहीं पे रहे तो शेयर प्रेफरेंसेस से होगा? हाँ बिल्कुल, प्रेफरेंसेस लगाएंगे बिल्कुल। अच्छा तो क्या नाम कही थी? कंज्यूमर के बारे में मैंने बताया था, ये भी सेम लाइक बिल्डर ही है, वॉच ही है, बट ये एक फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोवाइडर है, ठीक है। आप इधर आप सिर्फ लिखते हो कंज्यूमर और यहाँ पे आप उसका मॉडल का नाम, उसके बाद आप यहाँ पे 3 पैरामीटर्स भेजते हो। सेकंड वाला आपका प्रोवाइडर होता है और थर्ड वाला आपका चाइल्ड होता है। जो सेकंड होता है एट दिन वो आपका प्रोवाइडर। अगर आप इधर वॉच में जाओ बहुत इजी है, आप वो बिल्डर लगाओगे, फिर वो वेरिएबल बनाओगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच लिखोगे और इस तरह से करोगे। बट मुझे इधर दिल किया, अच्छा किया, तो मैंने कहा जान के बस। और इसमें मुझे वेरिएबल बनाने से मैं बच गया। वेरिएबल बनाता, टाइप देता, फिर कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच में सोचता, तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने यहाँ कंज्यूमर लगा दिया। और कुछ डिटेल चाहिए हो पहली वीडियो देखो जाके,
जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कंज्यूमर और वॉच के बीच में डिफरेंस क्या है, और लगा के भी दिखाए थे तो। यस ओके, नहीं पता है, रीड और वॉच की वीडियो है उसमें। रीड और वॉच की उसके अंदर दिखाया हुआ है। तो यार इसको भेज देना ग्रुप, ठीक है, चलो ओके करो।